नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ आज जय भगवान चारण जी के पास। मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा है। अभी हाल फिलहाल कमिश्नर साहब से, जो दिल्ली के कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती जी, चारण साहब की उनसे मीटिंग हुई है और मीटिंग में कर्मचारियों को लेकर क्या बातें हुई हैं और किन मुद्दों पर डिस्कशन हुई है, कर्मचारियों के भविष्य को लेकर क्या फैसला हुआ है, वो सारी बातें करने मैं चारण साहब से पहुंचा हूँ। चारण साहब, अभी मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब से और जो मैंने सुना उसमें जो मेन मुद्दा रहा वो उन फाइलों के बारे में रहा जो जोन में तैयार होती हैं, हेडक्वार्टर पहुंचती हैं और वहां से वापसी आ जाती हैं ऑब्जेक्शन के साथ। क्या मामला रहा, क्या बातचीत हुई? सीबी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। हमारे कुछ समय पहले आदरणीय हमारे दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती से मीटिंग हुई थी। उसमें हम सभी दिल्ली के लीडर थे। उसमें यह तय हुआ था, जेपी साहब ने वो मीटिंग कराई थी, पूर्व महापौर साहब ने। उसमें यह तय हुआ था कि जो भी फाइलें डेथ केस की, जो वो बोर्ड बैठता है, पहले तो बोर्ड बैठता था हमारे जोन में, इन्होंने जबरदस्ती क्या कर दिया कि बोर्ड बिठाने लगे ये अम्बेडकर स्टेडियम में, क्योंकि सिविल सेंटर एक हो गया है। लेकिन वहाँ पे हमारी जो फाइल है वो सफर कर रही है। सफर कैसे कर रही है वो बता दूंगा आपको कि यहाँ से हमारे डीसी साहब, एसी, अकाउंट से इंस्पेक्टर, ऐसे सब लोग साइन करके उसको फाइल को बुक करके भेजते हैं लेबर ऑफिसर के साथ। उसमें वो अपने पर्सनल लालच की वजह से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वापिस जोन में भेज देते हैं। जब से ये सिविल सेंटर बना है, सादा नॉर्थ और सादा साउथ का एक भी काम नहीं हो रहा, और तो छोड़ो तनख्वाह तक टाइम पे नहीं मिल रही। तो इसकी वजह आप सिविक सेंटर दिल्ली की एमसीडी को एक होने मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जब से सिविल सेंटर बना साउथ दिल्ली का काम ज्यादा होता है। हमारे नॉर्थ को और साउथ को दो, हमें तो ऐसा कर रहे हैं हम गाँव से आए हूँ, गाँव में रहते हो, काम सबसे ज्यादा हमारे से लेते हैं। सबसे ज्यादा काम हमारे परिवार के लोग करते हैं। जहाँ पे कूड़ा सबसे ज्यादा निकलता है, कीचड़ सबसे ज्यादा निकलती है, सबसे ज्यादा काम हमारे लोग करते हैं और हमारे लोगों को पीछे करते हैं इन लोगों ने। सवाल, आपकी कमिश्नर साहब से इस मैटर को लेकर बातचीत हुई, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या बातचीत रही? हमारी कमिश्नर साहब से ये हुआ था कि कोई भी जो भी फाइल आएंगी, डीसी को आदेश, डीसी साहब वही थे, संजीव मिश्रा जी भी वही थे, अलका शर्मा जी भी वही थी। ये तय हुआ था कि जो भी फाइलें, मैं अभी अलका शर्मा जी के पास जाऊंगा भी इस बात को लेकर, क्योंकि हमारी डैम्स की वो चेयरमैन भी हैं और एडिशनल कमिश्नर डैम्स भी हैं वो, क्योंकि 4 डैम्स वो देख रही है, तो उनके संज्ञान में बात डालूंगा मैं भी जाकर। ये तय हुआ था जो फाइलें जोन से होकर आएंगी और उसमें छोटा मोटा कोई ऑब्जेक्शन होगा तो अम्बेडकर स्टेडियम में अधिकारी बैठे हैं, वो उस अधिकारी को फोन करेंगे, अधिकारी आकर वहां पर ऑब्जेक्शन दूर करके जाएगा। वो अधिकारी कौन कौन से होंगे जोन के? जोन के नहीं, जिसका भी ऑब्जेक्शन हो, मतलब या तो अकाउंट का ऑब्जेक्शन तो अकाउंट वालों को बुलाएंगे, एसएस का ऑब्जेक्शन तो एसएस को बुलाएंगे, डीसी का हो तो डीसी को बुलाएंगे, एसी का तो एसी को बुलाएंगे। जिस अधिकारी का भी मतलब दिक्कत। सवाल चारण साहब अब ये है, आखिरकार एक कर्मचारी की, जो कच्चा कर्मचारी है या पक्का कर्मचारी, चलो हम दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, उसकी वो मेहनत पूरी कर रहा है, सुबह सबसे पहले उठ के पूरे देश को स्वच्छता प्रदान कर रहा है, पूरी दिल्ली को कर रहा है। हम दिल्ली में खड़े तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। क्या वो कर्मचारी फ्रॉड है? क्या वो कर्मचारी क्रिमिनल है? क्या वो बदमाश है? क्या वो गुंडा है? आखिर वो ऑब्जेक्शन है क्या? क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी टाइम से कर रहा है, समय से काम पर आ रहा है, समय से घर जा रहा है, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, निगम उसको औजार भी नहीं दे रहा, अपनी जेब से औजार ला रहा है, तब भी काम कर रहा है। तो फिर वो है क्या? उसका क्या पद है, जिसके उसके वजह क्या है, वो ऑब्जेक्शन क्या है जो लग रहे हैं उसकी फाइलों? जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भारतीय हैं और बहुत सिंपल और शरीफ आदमी लोग हैं। गुंडे, बदमाश या अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी फाइलों में ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं अपने पर्सनल नॉलेज से। तो गुंडा बदमाश कौन हुआ? ये अधिकारी हुए। नहीं तो अगर सच्चे मन से, ईमानदारी से इन्हें पक्का करना चाहते हैं, इनकी डेथ केस का बोर्ड बिठाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन का मतलब ही नहीं बनता। वो ऑब्जेक्शन आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं? सर अभी बीच में तो 26-28 ऑब्जेक्शन लगा दिए। फिर हम कमिश्नर से मोदी से मीटिंग की हमने, उसमें से डाटपल्ली अधिकारी को, चौहान नाम का व्यक्ति है वो, डाटपल्ली तो 3-4 ऑब्जेक्शन रह गए हैं। यहाँ से वो ऑब्जेक्शन दूर करके भेजते हैं अपने पर्सनल लालच से। जितने अम्बेडकर वहाँ बैठे हैं लोग, अपने पर्सनल लालच से वो बार बार ऑब्जेक्शन लाते हैं और बार बार फाइल यहाँ भेज दी जाती है। अब एक लैपटॉप की फाइल नहीं लेंगे, पक्के होने की फाइल नहीं लेंगे, क्यों लोग भाई ये कमिश्नर साहब का आदेश है? क्या कमिश्नर से बड़े हो आप लोग? छोटे छोटे अधिकारी भी हमने देखा कि अपनी पूरी मनमानी चला रहे हैं और मनमानी का जो शिकार हो रहा है वो सिर्फ हमारा कर्मचारी है।
मेरे परिवार का आदमी हो रहा है मनमानी का शिकार। दुर्भाग्य ये है कि हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे लोग सबसे नीचे वाली पैड़ी पे पड़े खड़े हैं। इन्हें ये नहीं देखता कहीं मेरी बहन बेटी कहाँ लैट्रिन बाथरूम करेगी, कहाँ खाना खाएगी, क्या औजार रखेगी, कुछ नहीं दिखाई देता। ये 25-25 सालों के ने कच्चों को पक्का करना चाहिए। जिस आदमी को एक दिन मिलता है, ऐसे कई बार हमारे नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में एक दिन मिलता है, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, और जो हाजी हैं वो खाली जा रही हैं। हमने कई बार कहा डीसी महोदय से, सर इनके तबादले कर दिए जाए, एक तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और इन्हें बेचारों को रोजी रोटी मिल जाएगी। नहीं तो 50-100 रुपए खर्च करके वो आते हैं और उन्हें मतलब दिन नहीं मिलता है। उन्हें कहा जाता है वापस जाओ, आज मतलब दिन नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। एक सवाल और भी आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता व कर्मचारियों से एक वादा किया कि मेरी सरकार निगम के अंदर ले आओ, मैं सारी व्यवस्था को ठीक कर दूंगा जो अभी तक 15 साल में सुधरी नहीं है। क्या आपको लग रहा है वो व्यवस्था सुधरी है या और बिगड़ गई? सेपी साहब, जो 16 तारीख गई है, 16 तारीख को कोर कमेटी ने वहां प्रदर्शन किया। कोर कमेटी के चेयरमैन के नाते मैं बताना चाहता हूँ, 6 महीने से ज्यादा हो गए, 2 बार महापौर बैठ चुकी है। महापौर, मुझे ऐसा लगता है तो भाई जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर मोदी ने महापौर बिठाया तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी तो होंगी, वो थोड़ा ज्ञान तो रखती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे डैम्स के बारे में ऐसा भी ज्ञान हो। वो नए कानून बताती है, नए कानून लिखती है। इसलिए हमने केजरीवाल साहब के यहाँ प्रदर्शन किया। हमने ये इसलिए किया था प्रदर्शन कि 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद कुंभकर्ण जाग जाता था और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं जागे, ना हमारी महापौर जागी है और ना हम पार्टी की कोई भी निगाह पार्षद जागे। किसने आगे बढ़ चढ़ के ये नहीं कहा कि आज इन कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस समाज के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। इन्होंने अपने पर्सनल लोग तो लगा दिए इनके पीछे, काम के पीछे 4 काम करवाते हैं जो निगाह पार्षद हैं, पर्सनल लोग लगा दिए, काम देखो इनका अपसेंट करवाओ इनकी, जिनका कोई लेना नहीं, प्राइवेट लोग हैं। लेकिन किसी ने बढ़ चढ़ के ये नहीं कहा इन्हें खाने की व्यवस्था करवाओ, जहाँ खाना खाएं बैठ के, इन्हें लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए, तो नाम भी नहीं लेता कोई, इनकी तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए। ये 25 सालों के कच्चों को इन्हें पक्का कर देना चाहिए। जिसके माँ बाप मर गए, जिसे 50,000 40,000 तनख्वाह मिलती थी, उस अब 1 रुपया नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर रहे हैं। सबसे पहले इनका बोर्ड बिठा के इन्हें ड्यूटी पे लेना चाहिए। इसकी तरफ कोई नहीं देखता। एक आखिरी सवाल मेरा चारण साहब, हमने देखा कि शादरा साउथ हो या शादरा नॉर्थ हो, वहां पर जो एसआई या एएसआई के बहुत सारे जो है पद अभी खाली हैं और सुनने में संज्ञान में ये बात आ रही है उनके लिए जो रिक्त पद है उनको जो भरने का काम कर रहे हैं वो बाहर से, मतलब साउथ दिल्ली से या आउट ऑफ दिल्ली से लोग बुलाए जा रहे हैं जो उन पदों को भरने के लिए। और आज देखने को ये मिल रहा है कि वाल्मीकि समाज में भी जिन्होंने एएसआई का डिप्लोमा कर रखा है, एसआई का डिप्लोमा कर रखा है, उनकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे। क्या ये मनुवाद की सोच है या वो करना नहीं चाहते, उनको लेकर उनको सीट देना नहीं चाहते? सेबी साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। सबसे पहले तो वाल्मीकि समाज के लोग नहीं सारे, वो अदर समाज के लोग भी। मेरे लिए तो जो एडम्स में काम करता है वो मेरे परिवार का आदमी है, वो मेरे परिवार का आदमी, वो किसी भी जातिवाद इसमें नहीं है। ये मनुवाद तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं हो साउथ नॉर्थ के लोगों का। इसी बात को लेके आदरणीय हमारे स्थायी कमेटी के मेंबर पंकज लुथरा जी और मैं अलका शर्मा जी के जा रहे हैं, जो डैम्स की देख रही है, डैम्स की चेयरमैन और एडिशनल कमिश्नर डैम्स, उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे सारा साउथ में सारे नॉर्थ के लोग जो सीनियर लोग हैं उनके नाम भी एएसआई में नहीं है। तो ये क्या मनुवादी बात तो है ही है, और क्या है ये? इनकी सोच ही गलत होगी हमारे बारे में। तो इस मनुवाद की लड़ाई को किस तरह से लड़ेगी आपकी यूनियन? हमारी यूनियन लड़ रही है, हमेशा लड़ती रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग एक साथ मिल गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आदरणीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने वो बिठा रखा है सफाई आयोग का चेयरमैन, उसकी ड्यूटी बनती है समाज की, क्योंकि हमारे बीच से उठ के गया वो। आदरणीय संजय गहलोत जी, वो हमारे बीच से उठ के गए, हमारे साथ में प्रदर्शन नेता। आज वो पूछते हैं इन सफाई कर्मचारी के नेताओं ने मेरे संज्ञान में बात डाली है। अब मुझे संज्ञान में आई है, अभी मेरे संज्ञान में आई है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब मैं आगे महापौर से बात करूंगा और चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। अरे भाई चेयरमैन साहब, आपको बहुत बड़ी पावर है, आप यूनियन के लोगों को बुलाओ, आप अधिकारियों को बुलाओ,
जो हमारे परिवार की समस्या है उस समस्या को बैठ के आप अपने नेतृत्व में दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप इस बात को नहीं सोचे, आप चले इन सफाई कर्मचारी, भाई आप भी तो सफाई कर्मचारी थे, आप बाल्मी समाज के नहीं होते तो आज चेयरमैन नहीं होते। सच्चाई है सर। ये कर्मचारियों की अतुर मेहनत और मैं कहूँगा गहलोत जी की बड़ी मेहनत है, और आज वो सफाई कर्मचारी आयोग के पद पर हैं। कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है, कहीं ना कहीं भय में भी है, डर भी है उसको, कहीं अगर वो आवाज उठाए तो उसकी। चारण साहब, एक आखिरी सवाल मुझे याद आया, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो भी कर्मचारी अगर आवाज उठा रहा था अपनी, तो उसको नौकरी जाने का बड़ा डर था। ये डर उसको किसने बिठाया? ये डर क्या है, मैं बताऊं आपको, ये मनवादी लोग हैं। जैसे हमारे इंस्पेक्टर दरोगा, मतलब जाती है डीसी के यहाँ से रिपोर्ट, एसी के यहाँ से रिपोर्ट, भाई अगर ये कर्मचारी कम से कम जाए, पहले या तो ये जाए, उसका नाम लिखो, उसकी हाजिरी मत लगाओ, उसको सस्पेंड कर दो, पक्का आदमी है, कच्चा आदमी तो टर्मिनेट कर दो, ये मनुवादी। लेकिन हमारा समाज ऐसा, हम भूखे भी लड़ेंगे। हमारी जैसे खोज है ना, एक हफ्ते तक भूखी भी लड़ती है, ऐसी ये बाल्मी समाज है भारत का, हम भूखे भी लड़ेंगे इनसे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना जो हक है, साडा हक ऐथे रख, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज सभी यूनियन की बातें आपने देखी सुनी, चारण साहब ने कहा कि साडा हक ऐथे रख। शायद अब ये सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सारे वादे इस वाल्मीकि समाज के लिए और इस निगम कर्मचारी वर्ग के लिए सारे झूठे साबित हो रहे। कर्मचारी पहले से भी ज्यादा परेशानी भोग रहा है, और कहीं ना कहीं उसको ये डर भी है कि आगे उसकी नौकरी का क्या होगा, वो रह पाएगा सरकारी नौकरी में या प्राइवेटेशन की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।